यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं आप सभी भाई बहन को जॉय टू द लॉर्ड चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की यह वीडियो आदम और हवा की कहानी है। क्या आप जानते हो आदम और हवा कौन थे? वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। उस समय पृथ्वी पर कोई पौधा या खेती नहीं थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचना की और उसके नथों में श्वास फूंक दिया और आदम जीवन प्राणी बन गया। उत्पत्ति की पुस्तक में यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर ने आदम को अपनी छवि में बनाया। इसका मतलब आदम शारीरिक रूप से मिट्टी से बनाया था, लेकिन उसमें परमेश्वर की सांस ने उसे जीवन दिया और उसे एक जीवित प्राणी बना दिया। परमेश्वर ने आदम को सभी पौधे और जानवरों पर अधिकार दिया। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, जो एक सुंदर बगीचा था। परमेश्वर ने आदम को इस वाटिका में रहने और उसे देखभाल करने के लिए रखा और उसे सभी पेड़ के फल खाने के लिए अनुमति दे दी, सिवाय एक पेड़ के, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे का फल खाने से मना किया और कहा, यदि तू उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। जब आदम अदन की वाटिका में रह रहा था, तब भी वह अकेला था। परमेश्वर ने यह देखा और कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा ने उस पसली को, जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका को घर के रूप में दे दिया और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। वहाँ हर प्रकार के पौधे, पेड़, झाड़ी, फल और सब्जियाँ उगती थी, जिसमें अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष भी शामिल था। परमेश्वर ने आदम को अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल खाने से मना किया था। परमेश्वर ने आदम को चेतावनी दी कि जो कोई भी इस वृक्ष का फल खाएगा वह मर जाएगा। बाद में हवा और सांप बातचीत में लग जाते हैं। सांप हवा से इस पेड़ और उसके शासन के बारे में सवाल करने लगता है। हवा जवाब देती है कि हालांकि वह बगीचे के किसी भी पेड़ का फल खा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जिसका फल खाना मना है, और अगर वे उसका फल खाएंगे तो मर जाएंगे। मर जाएंगे का मतलब है कि आदम और हवा दोनों ही नंगे थे, पर वे लजाते नहीं थे, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद थीं। सांप तुरंत परमेश्वर की बात का खंडित करते हुए कहता है, तुम निश्चित नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे और ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। तब हवा ने उस फल को तोड़ के खा लिया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खा लिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। मैं आदम ने परमेश्वर को पुकारते हुए सुना और बताया कि वह नंगा था और डर गया था, इसलिए छिप गया था। परमेश्वर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नंगे हो? क्या तुमने भले और बुरे का फल खाया है?
आदम कहता है, तूने मुझे जो स्त्री दी है उसने मुझे वह फल खाने को दिया था। पहले आदम ईश्वर को दोषी ठहराता है, फिर हवा को, लेकिन अपनी की हुई जिम्मेदारी नहीं लेता। परमेश्वर हवा की ओर मुड़ता है और हवा सांप को बहकाने के लिए दोषी ठहराती है। परमेश्वर सांप की ओर मुड़ता है और उसे श्राप देता है कि वह पेड़ के बल रेंगेगा, धूल खाएगा तथा जीवन भर लोगों और जानवर दोनों से घिन करेगा। परमेश्वर ने स्त्री को कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने का दुख बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा कि धरती अब उसके लिए कठिन हो जाएगी और उसे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि वह अपना पेट भर सके। परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और वे जीवन के वृक्ष से नहीं खा सकते थे, जिसका अर्थ है कि वे अमर नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी भाई बहन को आशीषित करें।